कंगन संभाल के, वो सिंगारदानी को संभाल के रखते थे, सारे अपने मेकअप किट को संभाल के रखते थे। लेकिन जैसे ही पहली संतान हुई सब चीजों का निछावर कर दिया और अब तो नंद घर आनंद है। अब भगवान इन चीजों की जरूरत नहीं है, आपने हमें वो आनंद दिया है। अब कंगन फीका पड़ गया, अब हार फीका पड़ गया, अब मेकअप की तो जरूरत ही नहीं है। अब तो मेरे लाला और लाली की सेवा ही मेरी सुंदरता है, मेरा जीवन का कर्ता। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और ये बहुत कठिन है आजकल, कई लोगों की 5-5, 10-10 साल हो गए शादी के, संतानें नहीं हो रही है। ध्यान रखना, नंद घर आनंद होना। और एक बात, केवल संतान नहीं होती, जिस दिन हमारे घर में संतान होती है हजारों जन्म होते हैं। कौन कौन के? उससे पहले हम पति पत्नी थे, जैसे ही संतान हुई तो उस घर में माँ बाप का जन्म हो गया, दादा दादी का जन्म हुआ, बुआ फूफा जी का जन्म हो गया, मौसी मौसिया जी का जन्म हो गया, नाना नानी जी का जन्म हो गया, मामा मामी का जन्म हो गया। एक बच्चे के जन्म से पूरे रिश्ते जन्मते हैं। आदरणीय श्रोतागणों, नंद घर आनंद भरो जय कन्हैया लाल की। ये आनंद कोई साधारण आनंद नहीं है, केवल एक बच्चे का जन्म नहीं है, पूरे रिश्तों का जन्म है, तब तो आनंद आता है। मामा मामी का जन्म हो गया, भांजा भांजी का जन्म हो गया, बेटा बेटी का जन्म हो गया, भतीजा भतीजी, सारे रिश्तों एक इकाई से पूरा विश्व का निर्माण होना ही नंद घर आनंद होना है। आदरणीय श्रोताजनों, जोर से बजा लीजिए, ताली फ्री है। जी हाँ, तो कंस ने बड़ी तैयारी करी, कृष्ण को मारने की तैयारी करी कंस ने, लेकिन कंस के हाथों में क्या लगी? माया। दिव्यागंबराले रत्नाभरण भूषिता धनुशूले सुचरमासी शंख चक्र गदाधर। दुष्ट जो होता है ना, वो चाहे कृष्ण हाथ लगे चाहे माया लगे, चाहता है कि मेरे हित वाले हो, नहीं तो मेरे काम के नहीं, दुनिया के काम के नहीं। एक बात बताओ, आप ट्रेन में जा रहे हैं और आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी एक चप्पल गिर गई, आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, एक चप्पल गिर गई आपकी, तो आप क्या करेंगे? हेलो, एक सेकंड में आपको निर्णय लेना है, आप क्या करेंगे? आपकी एक चप्पल गिर गई तो गिर गई तो गिर गई। अगर मेरी गिरती तो मैं दूसरी चप्पल और फेंक देता, क्योंकि मेरी एक चप्पल तो मेरे भी काम की नहीं और वहां भी नहीं, तो मैं दूसरी चप्पल फेंक देता। ध्यान रखना, इसी प्रकार आपके हाथों में माया लग जाए ना और आपको लगे अब आपके काम की नहीं है ना, तो वो माया किसी और के हित में लगा देना, अमर हो जाएगी। किसी और का भविष्य बना देना। लेकिन कंस जो है ना, कंस जो प्रवृत्ति है, मेरा भला नहीं तो किसी का भला नहीं, ये प्रवृत्ति बहुत कठोर प्रवृत्ति, माया को पटक कर समाप्त करना चाह रहा है। लेकिन न माया कभी समाप्त होती है, न राम कभी समाप्त होता है। कंस को न माया मिली न राम, कुछ नहीं मिला। और माया ने कहा, मूर्ख, 84 कोस में तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन जन्म होता है हर व्यक्ति का, उस दिन एक चीज का और जन्म होता है। किस चीज का जन्म होता है? जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन एक चीज का और का जन्म होता है। किसका? हम बताएं, मृत्यु का, है ना? और हर पल जन्म, हर पल मृत्यु। जैसे ही हम सांस लेते हैं वो जन्म है,
ऑक्सीजन है, और जैसे ही उसे छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मृत्यु है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। इसीलिए तो हर पल को महत्वपूर्ण समझा गया है। हर पल में राम राम कहिए, न जाने कौन सी सांस मृत्यु की आखिरी सांस बन जाया है। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतराम आवत न। जैसे ही आपको एक पल मिले, मैं तो व्यास आसन में बैठा हूं, सच बता रहा हूं, मेरी सफलता का एक ही कारण है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं इसको बहुत जाप कर रहा हूँ, आज भी करता हूँ। और दूसरी चीज, मुझे कभी डिप्रेशन नहीं होता, उसकी वजह है ओम। ये ओम को पकड़ लीजिए और राम और कृष्ण के भजन को पकड़ लीजिए, गारंटी है आपके जीवन के सारे संकट का हरण होगा और जिंदगी में एक चीज मिलेगी, वो है धीरज और मुस्कुराहट आदरणीय। और इसी की तो जरूरत है यार। अच्छा एक बात बताइए, जो माया छूटी वो कहाँ गई? वो गई वैष्णो धाम। वैष्णो धाम मतलब वो गई कश्मीर, जम्मू गई। जम्मू में कटरा, कटरा में वैष्णो देवी, और जाकर वहां स्थापित हो गई। आपको बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। 70 सालों में कुछ लोगों ने एक देश का 3 देश बना दिए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। लेकिन हमारी यशस्वी सरकारों ने 370 अलग करके हमारी वैष्णो देवी को सुरक्षित कर दिया है। एक बार वैष्णो धाम जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा, है ना? अच्छा कौन कौन गए हैं वैष्णो देवी, हाथ उठाइए। 1 2 3 4। वाह, छोटी दीदी बस गई है कि छोटे भैया भी गए हैं? अब वो हाथ नहीं उठा रहे। मधुर भैया, अच्छा भाई बहन गए हैं। अच्छा, बरेला नरेश और उनकी बहन जी। अच्छा आप लोग जब गए वहां तो कितनी चढ़ाई चढ़े? 14 किलोमीटर की। कैसी चढ़ाई चढ़े? सीधी चढ़ाई है ना? वाह। और फिर एक जगह लेट के चढ़ना जाना पड़ता है ना? आपको तो लगा होगा यार कोई दिव्य दर्शन मिलेगा, लेकिन जैसे ही गए तो वहां पर क्या मिला मालूम? छोटी छोटी 3 ठो बटैया। ऐसा लगता है सिर पटक गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कैसा लगता है? छोटी छोटी 3 ठो बटैया। चढ़ते समय तो पहाड़ चढ़े और मिला क्या? मिला क्या? बटैया। एक बार जरूर जाना, ध्यान रखना मेरे भाई बहन, माया का सही दर्शन करके आ जाओगे ना तो माया प्रभावित नहीं करेगी, माया तुम्हें अंजाम का एहसास कराएगी। जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, जिंदगी के बड़े बड़े 14 किलोमीटर के पहाड़ चढ़ तो लिए, लेकिन आखिरी में आपको क्या मिला है? 3 ठो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की बटैया। मतलब बेटा बेटी कहते हमारे लिए क्या करे हो, और आखिरी में एक छोटा सा कमरा। और अगर करोड़ों की संपत्ति बनाई है तो 5-10 लाख रुपए की छोटी सी संपत्ति, और कुछ नहीं मिलता। जिंदगी की चढ़ाई में अंजाम बिल्कुल छोटा सा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। और एक बार माया के दर्शन करने जरूर जाए। जिंदगी की हकीकत को समझना तो पड़ेगा साहब। एक घर में लिखा था, कृपया अंदर आइए। लोगों को लगा यार कुछ होगा इस घर के अंदर, तो सब अंदर गए। तो आगे लिखा था, कृपया ऊपर आइए। लोगों को लगा ऊपर कुछ होगा। फिर लिखा था, कृपया दाएं आइए। लोगों को लगा यार दाएं होगा कुछ। फिर लिखा था, ऊपर नीचे नहीं, नीचे उतर जाइए। अरे गलती हो गई, फिर नीचे उतरे। जहां लिखा था कृपया अंदर आइए, उसी के दूसरे तरफ लिखा था, अरे पागल, यहाँ वहां क्या घूम रहे हो? जहां से आए थे कृपया वहीं से निकल जाइए। बोलो राधे राधे। यही जिंदगी है आदरणीय श्रोताजनों। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं ना तो सब कहते हैं जल्दी जल्दी बाहर आओ। हमें लगता है बाहर कुछ मिलेगा, तो इतना बड़ा बैग पकड़ा दिया जाता है, स्कूल जाइए।
मेरी बिटिया है अनुश्री, वो स्कूल जाती थी तो बैग ना संभले इतना गया हो, और जब पढ़ के फुर्सत हो कृपया शादी कर लीजिए, और उसके बाद कृपया अब बच्चों को जन्म दीजिए, कृपया अब इनको पढ़ा लिखा लीजिए, कृपया अब इनकी जिम्मेदारी निभाइए। और आखिर में क्या है, जब हम सत्संग में आते हैं तो बस एक ही बात, कृपया भजन में लग जाइए। आदरणीय श्रोताजनों, ये जिंदगी बेटा, भैया, ए बेटा, इनको कहना शांति से बैठ जाए ना, जो भी आए हैं मेहमान। भैया मिल लिए, अब आप ना बैठ जाओ। आदरणीय श्रोताजनों, सब यहाँ पर ध्यान दें। क्या होता है, जब कोई आता है ना तो हमको एक मनोरंजन मिल जाता है, और आने वाला भी पूरा डिस्टर्ब कर लेता है, यहाँ से जयराम जी की, यहाँ से। लेकिन ध्यान रखना, व्यवहार तो हम पूरी जिंदगी करेंगे, लेकिन ईश्वर को समझने का मौका कुछ क्षण मिलते हैं, कहीं पे जाकर बुद्धि पवित्र होती है, और वो है भगवान के सामने सन्मुख होए। जीव मोहे जाबहि जन्म कोटि अघ ना सही तबहि